ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दिल का स्नेह, पार्ट 11। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योगयुक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 95। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें। बोलचाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए, और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वहाँ विजयी वहाँ प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 95। दादी जी से। बेफिक्र बादशाह हैं, इसलिए कार्य सहज होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, उनको सर्व का सहयोग स्वतः ही मिलता है। सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है, और दिल से जो समर्पित है, तो सहयोग भी दिल से सामने आता है। जहाँ दिल का स्नेह है तो सहयोग मिलता है, स्नेह नहीं तो सहयोग नहीं। तो सबका सहयोग दिल से है ना? हर एक क्या समझता है? अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 95। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंट में है, तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है। पदम गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना? अच्छा, जिसका पदम गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना? अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? समान बनना। तो समान बने हो? नहीं, फिर पदम गुणा से तो कम हो गया। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है।
इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो लेते नहीं है, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्यौछावर होना, जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं। लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत भूय्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। अव्यक्त वाणी 7 नवंबर 95। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है, उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते।
अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई, यह दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। अव्यक्तवाणी 16 नवंबर 95। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी होना तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ, तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गंवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है, और इसी जन्म में। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया, वह पाना है, पा लिया। अव्यक्तवाणी 22 दिसंबर 95। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समृद्धि दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोस फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 96। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते।
प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं। इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़ें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं, बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज़ को नहीं देखते हैं, कागज़ के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है। है ऐसा म्यूजियम? नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बताएं, करना पड़ेगा। करेंगे? तैयार हैं? सोचना नहीं। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 97। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाने होते थे, हमें भी साथ ले जाते। हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाए और आ जाए, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे। और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहा। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना? मेहनत लगी, सहज हो गया ना? स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना देह याद आती, ना देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना? आज रहकर देखा ना? कुछ याद रहा? नहीं रहा ना? बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है? कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए।
समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और रोग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है। स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखा, हर एक रतन के मूल्य को जानते विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते। वह मेरा अमूल्य रत्न। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मज़ा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे हैं, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है। तो इसी में ही बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना, यह अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है।
एक ही युग आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहाँ जाकर कहो क्या करें, कैसे करें। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं? बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना? जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है। बाप भी देखते रहते हैं बच्चों का बाप समान बनना, और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल हैं, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं हैं, अब कहते हैं। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? अब कहता है जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हैं, तो बाप भी कब कहते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 98। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है, दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है, प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 98। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फख्र से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको यह नशा है। सभी ने ताली बजाई। एक हाथ की ताली बजाना, अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं
और सदा कहते, वह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 98। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है।
तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रो रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दें कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दें। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यह आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान हैं। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1999। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 1999। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है। सिवाय इस संगम युग के यह परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना? प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही हैं। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्म बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हैं, महान भी हैं और होलीएस्ट भी हैं। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो,
होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना, वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? 10, 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ। यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है। मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है? सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुँचते हैं। और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नज़दीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वह सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्यौछावर भी होते हैं और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे पे आगे नंबर मिले। सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन यह हो सकता है? हो भी रहा है। कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नयनों में समाया हुआ देखते हैं। तो सबसे समीप है नयन, तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नयनों में बैठे हो। नूरे रतन हो।
पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हैं, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेता है। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 99। दादी जी से, जो भी कुछ ड्रामा होता है सभी का स्नेह बढ़ता है। निमित्त आत्माओं में सभी के जैसे प्राण हैं, इसलिए ऑपरेशन तो निमित्त है, लेकिन सबके स्नेह और दुआओं का खजाना बहुत जमा हो गया। देखो, ड्रामा में मुरलियाँ भी कितनी समय प्रमाण रिपीट हुई। बाप दादा ने सभी को सकाश देने और लेने का पाठ पढ़ा लिया। समय अनुसार मुरलियाँ भी वही चली। बाप दादा का तो प्यार है ही, लेकिन हर एक बच्चों का भी दिल से प्यार है। परमात्म प्यार और ब्राह्मण आत्माओं का प्यार यह उड़ा देता है, क्योंकि आपके साकार में थोड़ा समय भी मिलने का सभी को महत्व है। इतना समय मिलने के बजाय फरिश्ते मुआफिक यह मिलन, यह भी ड्रामा में पार्ट अच्छा रहा। अभी अपने को ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता रूप से मिलना, चलना और उड़ना, यही पार्ट चल रहा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, एकदम न्यारा कर्मातीत अनुभव रहा, ऐसे आप सभी महारथियों को अभी ऐसे ब्रह्मा समान कर्मातीत अवस्था के समीप आना ही है। फॉलो फादर। 1 सेकंड की आपकी दृष्टि कई घंटों की प्राप्ति का अनुभव कराएगी। अभी बोलने की, बैठने की भी मेहनत कम होती जाएगी। एकदम ब्रह्मा बाप ही दिखाई देगा। यह दादियाँ नहीं है, ब्रह्मा बाप है। अव्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त रूप से पालना दे रहे हैं और आप द्वारा साकार ब्रह्मा बाप की अनुभूति बढ़ती जाएगी। आपको दादी नहीं देखेंगे, ब्रह्मा देखेंगे। होता है ना ऐसे? अच्छा, कीमती रत्न हो, कीमती रत्नों की संभाल की जाती है। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं के उमंग उत्साह से चारों ओर की आत्माएं उमंग उत्साह से चल रही हैं, क्योंकि एक दो के सहयोगी हो। जैसे बाप कहते हैं ना, हाजिर हजूर, वैसे एक दो में हाजिर हाजिर इस स्नेह और संगठन से शक्ति औरों को मिल रही है और दुआएं आपको मिल रही हैं। दोनों को प्राप्ति है। सबसे ज्यादा दुआओं का खजाना किसका जमा होता है? आपका। इसमें पहले मैं कहने में अभिमान नहीं है, स्वमान है। कुछ दो तो दुआएं मिले। अभी भी वैराग्य वृत्ति नहीं आई है। इसमें बाप दादा भी देख रहे हैं कब आरंभ होता है। अभी तो साधन यूज करने के अनुभवी ज्यादा हैं। बाप दादा जानते हैं कि जब तक ब्राह्मणों में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज नहीं हुई है, तो विश्व में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। सारे विश्व में वैराग्य वृत्ति ही कुछ पापों से मुक्त करेगी। अभी शक्ति सेना को रहम आना चाहिए। अभी रहम कम है, सेवा है, लेकिन रहम दिल वह अभी ज्यादा इमर्ज चाहिए। पाप कर्म का बेचारे बोझ उठाते जाते हैं, बोझ से झुकते जा रहे हैं, तो रहम आना चाहिए, तरस आना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 99। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा का आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बनेंगे ना? बाप दादा छोड़ेगा नहीं, प्यार है ना। जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए। तो समान तो बनेंगे ना।
अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 99। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे का विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नयनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2001। समय अनुसार हर प्रोजेक्ट या कॉन्फ्रेंस या स्नेही मिलन कहो, कोई भी प्रोग्राम जो भी चलता है उसमें सिर्फ समय प्रमाण टॉपिक को उसी रूप से रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय किसको पानी की प्यास है और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे दो तो वह स्वीकार करेगा। तो प्रोजेक्ट कोई भी है, टॉपिक कोई भी है, लेकिन इस समय सर्व आत्माओं को चाहिए शांति और स्नेह। शांति के भी प्यासे हैं और स्नेह के भी प्यासे हैं। अव्यक्तवाणी 4 नवंबर 2001। आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार व स्वभाव है, रहमदिल, मर्सीफुल के, वह इमर्ज होंगे और होना ही ज़रूरी है। इस समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहमदिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा ही देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं, तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। अव्यक्तवाणी 4 नवंबर 2001। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वह
भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वहाँ इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होता है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 2001। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी हैं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है, बनानी पड़ती है या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते? तो अपने से पूछो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? किसी की भी कमज़ोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते हैं, वो एक हाथ उठाओ। अव्यक्तवाणी 8 अक्टूबर 2002। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खिंचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 2002। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं
लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। ओम शांति।